आप मैं ओरछा राम राजा सरकार की नगरी से आया हूं। एक छोटी सी राम कथा सुनाता हूं आपको। भूमिका सिर्फ इतनी है कि एक महात्मा जी को एक नवविवाहित पति ने टोक दिया, बोले महाराज जी क्या पढ़ रहे हो स्टेशन पर, भोपाल स्टेशन पर क्या पढ़ रहे हो? तो महाराज जी ने कह दिया कि मैं रामचरितमानस पढ़ रहा हूं। बोले कितनी बार पढ़ ली? बोले 184 बार पढ़ ली बेटा। तो बोले ऐसा क्या लिखा है जिसे इतनी बार पढ़ ली? बाबा जी ने कहा बेटा ये तो पता नहीं क्या लिखा है, पर ये भी नहीं पता क्या नहीं लिखा है। इतने में वंदे भारत ट्रेन आई, सारे यात्री चढ़े, मैं भी चढ़ा, भाई साहब वो महाराज जी भी चढ़े, वो भाई साहब भी चढ़े। भाभी ना चढ़ सकी, वो फोन पे बता रही थी कि हम कहां कहां घूमने जाने वाले हैं। तो वो गेट बंद हो गया भाई साहब। तो वो भाई साहब व्याकुलता से नई ट्रेन की चेन पुलिंग का वो आइडिया ढूंढ रहे थे कैसे होगी। तो महाराज जी ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसका नया नया विवाह होता है, वो गुमान में रहता है, उसे लगता है कि सृष्टि में इससे पहले किसी का विवाह हुआ नहीं था, इसके बाद किसी का होगा नहीं, ये अद्भुत घटना केवल उसके साथ घटी है। तो उसका जब गुमान ठंडा हुआ तो महाराज जी ने उससे कहा बेटा तुमने अगर ये तुम पूछ रहे थे ये पोथी में क्या लिखा है, तुमने ये बेटा ये पोथी पढ़ी होती तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पे ना छूटती। बोले महाराज जी ऐसा क्या लिखा है इसमें? बोले बेटा इसमें लिखा है पिया प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले नाव में सिया को चढ़ाया जाता है तब जाकर के खुद पसरा जाता है बेटा। अब युवान पीढ़ी जो पूछती हो कि क्या है इस कथा में, मैं कुछ पंक्तियों में बताने की कोशिश करता हूं कि मत पूछना कि क्या है इस कथा में। मैं राजनीतिक विसंगतियों पर बहुत सुना सकता हूं, पर मेरा मानना है कि वाल्मीकि तुलसी और कम्मन की वाणी में सारा सार समाहित है सरयू के पानी में। सतयुग से कलयुग की समस्याएं भिन्न किंतु सबका हल मिलेगा तुम्हें राम की कहानी में। सबका जितनी समस्याएं हमारे सामने, 1000 बेटियां लव जिहाद में ट्रैप हो रही हैं प्रतिदिन, इन सब समस्याओं के समाधान जहां पर हैं, मैं उस समाधान की कथा आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार मेरी, क्योंकि मेरा मानना है कि दृष्टि ठीक पहुंच गई। बेटियों से कहा जाता है मां पार्वती की आराधना करो तो अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मैंने बेटियों से कहना शुरू किया कि बेटियों आपको मां पार्वती की आराधना करने से अच्छा जीवन साथी मिले ये एक बात हो सकती है, पर धर्म को उस दृष्टि से देखो कि मां पार्वती से सीखो कि जीवन साथी को अच्छा कैसे बनाना है, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं मिला था जोगी जटल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ऐसा मिला था मां को। पर मां ने अपनी सेवा से, अपनी साधना से, अपने समर्पण से उसे बना कैसा लिया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। इसलिए धर्म की दृष्टि आप तक पहुंच गई तो आपका जीवन बदल देगा। धर्म वो है, जीवन पद्धति है। मैं एक कथा आपको सुनाता हूं कि मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। संतोष भाई साहब आप भी संतोष करो ना। आप इतने लोग आ गए, इतने बड़े बड़े लोग आ गए, साक्षात न्याय मूर्ति विराजमान है, अब किसको बुलाना चाह रहे हो आप? तनाव मतलब जिसका आना था चंदा, जिसका नहीं आया हो उसको फोन लगाओ, तुम्हारा लिफाफा नहीं आया, बाकी सबको छोड़ दो, संतोष धरो। अब बाकी संतोष करो, सब व्यवस्था ओके है। बिटिया का हो गया, बढ़िया आ गई, अब स्वस्थ रहेगी। राम कृपा नासै सब रोगा, जो यह भांति बने सब राम जी सब मंगल करेंगे। आपने भी देखा कि एक आदमी को हो रहा है तो उसी समय बार करो, ये भारत में होता है की बड़ी जिम्मेदारियां। भीड़ में एक आदमी पिटने लगे तो बाकी की भीड़ ये नहीं पूछती कि पिट क्यों रहा था, लग जाता भारत है। मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, वेद पुराणों का सार है। इसरो के चीफ ने कहा चंद्रयान के प्रक्षेपण के समय कि हमें ये सूत्र, चंद्रयान के प्रक्षेपण के सूत्र वेदों से मिले। किसी के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, दुराग्रह से नहीं कह रहा हूं, दुर्भावना से भी नहीं कह रहा हूं। आज पवित्र त्योहार है, पर जिम्मेदारी के साथ तर्क के आधार पर कह रहा हूं कि वेदों से जुड़े रहिए, वेदों की संस्कृति से जुड़े रहिए। जो लोग वेदों से नहीं जुड़े रहे उन्हीं के नाम आज नावेद और जावेद हैं। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में। एक ने मुझे कहा, मित्र ने, कि भाई साहब तोड़ने की बात मत किया करो, जोड़ने की बात करो। तो मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी कि जिससे उद्गम हुआ है उस स्रोत का पता करो, हो शैव वैष्णव या अग्निहोत्र का पता करो। मजबूरी में अलग हुए मेरे भाइयों सुन लो, अब समय आ गया है कि अपने गोत्र का पता करो, क्योंकि परिधानों के रंग अलग पर चरखे तो हैं एक हमारे। हाँ पूजा के ढंग अलग पर पुरखे तो हैं एक हमारे।
हमें ज्ञात है भटक गए हो आक्रमणों की आंधी में, पर अब लौट चलो अपने घर नहीं मिली आजादी में। कोई फर्क नहीं होगा, तुम राम कहो रहमान कहो, लेकिन पहले साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। बहुत अच्छे भाई। लेकिन पहले, तालियां कमजोर है बहुत अच्छे आपकी, से। लेकिन पहले साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। बोले भाई साहब इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे ये होगा कि कब्रों में दबी न जल सकी चिताओं को। अच्छा मैं 40 पन्ने पढ़ता हूं 4 पंक्तियां लिखने से पहले, फिर तर्क के आधार पर कह रहा हूं कि कब्रों में दबी न जल सकी चिताओं को अच्छा लगेगा, लौटाओ तुम्हारे पूर्वज पिताओं को अच्छा लगेगा। क्योंकि किसी भी धर्म की लेकर के शिक्षा से नहीं बना था, प्रश्न से बना था, वो परीक्षा से नहीं बना था, तलवारों की नोक पर उसे बदला गया था। कोई भी मलेच्छ अपनी इच्छा से नहीं बना था। मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में। समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में, मित्रता के मंत्र है इस कथा में। युवान बेटे, मित्रता के ऐसे मानक फ्रेंड से बैंड बांधने से नहीं मिलेंगे। जे ना मित्र दुख होई दुखारी, इतने ही विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अपना दुख छोटा भी हो तो उसे, अपना दुख बड़ा भी हो तो उसे छोटा समझ लो, पर मित्र का दुख छोटा हो तो भी उसे बड़ा समझो। कि मित्रता के मंत्र हैं इस कहानी में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र हैं इस कहानी में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र हैं। 1903 के पहले राइट ब्रदर्स ने दुनिया को कहा कि हम विमान शास्त्र की ये मॉडल है, ऐसे उड़ सकते हैं। उससे पहले कोई नहीं जानता था ये एयरक्राफ्ट, पर बाबा तुलसी ने 16वीं शताब्दी में यहीं पर तो लिखा था, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सनातनियों थोड़ा गर्व के साथ बजाइए, दुनिया को मार्ग दिखाया है हमने। वेद पुराण मंत्र विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कहानी में। और 7 देशों में युद्ध चल रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम जिस पर दुनिया गर्व कर रही है। आसमान में आई हुई शक्तियों को अब हमलों को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है आज हम देख रहे हैं। पर आपने तो रामायण में देख लिया था, दो तेजवंत, दो शूरवीर, दो शक्तिमान कहावे, तीरन से काटे तीर और तीरन पे तीर चलावे। ये भारतीय युद्ध विज्ञान था कि तीरों को तीरों से आसमान में ही काट दिया जाता था, जिस पर आज दुनिया अनुसंधान करके आगे बढ़ रही है। तब विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कहानी में, मित्रता के मंत्र है इस कहानी में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कहानी में, परिवार का प्रबंधन है इस कहानी में, स्नेह का सुवंदन है इस कहानी में, नीति शास्त्र की नीतियां है इस कहानी में, अनुकरणीय युग रीतियां है इस कहानी में, दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कहानी में, जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कहानी में, अध्यात्म की अवधारणा है इस कहानी में, धर्मयुक्त धारणा है इस कहानी में, श्रेष्ठतम साहित्य है इस कहानी में, इंदु से आदित्य है इस कहानी में, प्रेम की परिणति है इस कहानी में, शत्रुता की भी सदगति है इस कहानी में, प्रतीक्षा है इस कहानी में, प्रतीक्षा है इस कहानी में, तितिक्षा है इस कहानी में, कल्पना नहीं यथार्थ है इस कहानी में, चमत्कार नहीं पुरुषार्थ है इस कहानी में, अर्पण है इस कहानी में, तर्पण है इस कहानी में। श्रद्धा से श्रवण करेंगे तो जानेंगे संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कहानी में। इसीलिए हे राम के बेटो, कर्म के पथ को अपनाओ, राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना क्या होगा, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है, जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। अंतिम 4 पंक्तियों से विदाई लेता हूं कि देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, पंच परिवर्तन का आग्रह समाज से किया गया है। तब एक आग्रह पढ़ करके जा रहा हूं कि देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत मां को याद करें, याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर। 42% लोग ताली बजा रहे हैं, पर मैं 100% का आदमी हूं। एक लड़के ने पूछा था, भाई साहब हम क्या करें, किसको वोट दें? मैंने कहा ऐसा करना भाई, देखो मैं जाऊंगा आप 100% ताली बजा रहे होंगे, ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले, जयगान तुम्हारा हो, आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। तो इतनी ताली बजी तो मैंने 4 पंक्तियां और सुनाई
कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, दिग भी रहे सुरक्षित और दिगंत की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना तुमकी संत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुमकी संत की रक्षा हो। मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिलालेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो। राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो। अब 88% बजाइए, अंतिम 4 पंक्तियां पे 100% बजाएंगे। दावा करता हूं रोक नहीं पाओगे कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना कि बिटिया की रक्षा हो। बहुत बहुत प्रणाम भारत।